8th क्लास पिछली कक्षा में से हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा कि जब किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो जितना अपवर्तनांक होता है वो एक से ज़्यादा आता है, 1.5 के लगभग आता है, और सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक 1 से कम आता है ना। और अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की हवा में चाल या निर्वात में चाल और प्रकाश की उस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमको पढ़ना है लेंस के बारे में। तो अपवर्तन में हमने शुरू से ये पढ़ा है कि अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम में होता है ना। अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम में होता है। तो लेंस जो होते हैं ये भी पारदर्शी होते हैं। लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। इसके पहले 7वीं में जो हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में पढ़ा था। 7वीं में दर्पण पढ़ा था और परावर्तन पढ़ा था। ठीक है, परावर्तन पढ़ा था जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह से होता है। परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह से होता है और अपवर्तन पारदर्शी सतह में होता है। ठीक है, तो परावर्तन हमेशा अपारदर्शी माध्यम में होता है। तो दर्पण जो होते हैं ये अपारदर्शी होते हैं, दर्पण अपारदर्शी होते हैं, इसलिए इनमें परावर्तन होता है। समझ में आया? दर्पण और लेंस में क्या अंतर है कि दर्पण अपारदर्शी होते हैं और लेंस जो है ये पारदर्शी होते हैं। ठीक है, दर्पण अपारदर्शी और लेंस पारदर्शी होते हैं। तो दर्पण 7वीं में पढ़े थे। एक समतल दर्पण होता है, मतलब आईना जिसमें हम देखते हैं वो समतल दर्पण है ना। इसमें परावर्तन होता है और इसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, दिखाई देता है। इसके अंदर हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। और ये समतल दर्पण हुआ। फिर गोलीय दर्पण होते हैं, जो बताया था कि गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले के भाग होते हैं, मतलब कांच के गोले से काटे जाते हैं। कांच के गोला, जैसे कांच का गोला है, इसका इतना भाग यदि हम काट दें, इतना भाग ये काट दें, तो ये जो है ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसको अलग कर लें, काट के इसको अलग कर लें, और ये इस तरह से इसको अलग करके इस तरह से ये अलग रखा इसको, या ऐसा है ना। ये जैसे यही है, इसको काट के हम अलग रखें, ये ऐसा, ये। अब इसके यदि यहाँ पर इसको अपारदर्शी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कांच का गोला तो पारदर्शी है, तो इसमें परावर्तन नहीं होगा। तो दर्पण, हमको दर्पण बनाना है, दर्पण अपारदर्शी होना चाहिए। तो इसमें से इतने भाग को यदि काट कर और इसके एक साइड पॉलिश कर दें, चांदी की पॉलिश करते हैं, फिर उसके ऊपर लाल रंग का पेंट करते हैं, है ना। तो ये इस साइड यदि पॉलिश कर दें तो परावर्तन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तब ये कहलाएगा अवतल दर्पण। जब परावर्तन जो है वो अंदर की ओर धंसी हुई सतह से होता है, अंदर की ओर धंसी हुई सतह से होता है, और पेंट जो है या पॉलिश जो है ये उभरी हुई सतह, फूली हुई सतह पर पॉलिश की जाती है, और अंदर वाली सतह से परावर्तन होता है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है ना। अब इसी को यदि ये है, जैसे इसको ऐसा रख दिया मान लो, या यहीं पे ले लेते हैं, ये ऐसा रख दिया, ये ऐसा रखा ऐसे ही है, लेकिन यदि पॉलिश इस साइड करें, अंदर को धसी हुई सतह पर पॉलिश करें, तो परावर्तन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, है ना, यहाँ से होगा, मतलब फूली हुई सतह से परावर्तन होगा। तब ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। जैसे ये फूली हुई सतह से परावर्तन हो, अंदर वाली सतह पर पॉलिश करते हैं और फूली हुई सतह से परावर्तन होता है, तब ये कहलाता है उत्तल दर्पण। और फूली हुई सतह पर पॉलिश करते हैं और अंदर वाली सतह से जब परावर्तन होता है तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के बारे में हमने 7वीं में पढ़ा था, है ना। तो दर्पण में क्या होता है? एक ही सतह होती है, कांच के गोले से जो काटी जाती है, गोलीय सतह काटी जाती है, एक ही सतह से होती है। अब इसमें यदि हम
एक और ऐसे ही गोला ऐसे ही काट के गोले से इतना भाग और काट के और यहाँ पे यदि इस तरह से लगा दें तो ये लेंस हो जाएगा। लेकिन लेंस पारदर्शी होता है। तो लेंस जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं और ये भी कांच के गोले से बनते हैं, कांच के गोले से बनते हैं, है ना। तो कांच का ये वाला गोले का ये वाला भाग काट के ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। यहाँ ये वाला भाग काट के यहाँ लगा दिया और ऐसे इधर वाला का भाग काट के और यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो ये कांच के गोले से ही बने हैं ना ये भाग, इस तरह से लगा दिया। तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। ये क्या कहलाता है? लेंस। अब लेंस पारदर्शी होता है, इसमें कोई पॉलिश वालिश नहीं करना पड़ती है क्योंकि इसमें से होकर प्रकाश दूसरी ओर चला जाता है, इसलिए लेंस में से हमको दिखाई देता है। तो जो चश्मा होता है, जो हम आँखों पर चश्मा लगाते हैं, उसमें लेंस होता है, तो वो पारदर्शी तो होगा ना, तभी तो हमको दिखाई देता है। तो ये इसी तरह के लेंस चश्मे में लगाए जाते हैं, कैमरे में लगाए जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी में लगाए जाते हैं, दूरबीन में लगाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ना लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये लेंस इस तरह, ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये वाला जो होता है ये दोनों साइड से नुकीला है और बीच में से फूला हुआ है, तो ये उत्तल लेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। दोनों बीच में फूला हुआ और दोनों किनारों पर पतला नुकीला, ये उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। अब यही वाला जो भाग है, जैसे ये वाला भाग, ये देखो यहाँ पे लगाया, मान लो ये इस तरह से लगाया, ये वाला भाग है ना, यही वाला भाग देखो ये है, इसको यहाँ पे हमने रखा ऐसे ही। और फिर जो इधर वाला भाग है तो इसको ऐसे इसके यहाँ पे ना लगाकर और इसको यहाँ रखें। ये देखो ये है, इसको यहाँ रखा, ठीक है, ऐसा रखा और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया। ये क्या बन गया? ये अवतल लेंस बन गया। ये क्या बन गया? अवतल लेंस। मतलब ये कि अवतल लेंस जो होता है इसमें भी कांच के गोले से ही काट कर ये बनाया जाता है और इसकी जो फूली हुई सतह है इस एक दूसरे की ओर पीट करके मतलब लगाई जाती है ना। और तो ये इसका शेप कैसा बन जाता है? ये बीच में से पतला होता है और किनारे से चौड़ा होता है, बीच में से पतला और किनारे से चौड़ा, तो ये कहलाता है अवतल लेंस, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर हुआ कि उत्तल लेंस किनारों से पतले नुकीले और बीच में से चौड़े होते हैं और अवतल लेंस किनारे से चौड़े होते हैं और बीच में से पतले होते हैं। तो लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर समझ में आया? एक अंतर ये है ना। अब दूसरा अंतर जो होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, ये होता है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम समझाने के लिए बता दें कि जो उत्तल लेंस होता है ना, इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ये उत्तल लेंस है ना ये। अब इसमें से जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये समानांतर किरणें, एक दूसरे के समानांतर ये इतनी बहुत सारी किरणें इस पर पड़ती हैं, है ना। तो जब इस पर ये किरणें समानांतर पड़ती हैं तो लेंस के दूसरी ओर निकलकर ये एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, इस तरह से एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या कहलाता है, क्या करता है कि समानांतर किरणों को एक जगह पर इकट्ठी करता है। समानांतर किरणों को, प्रकाश की समानांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस के दूसरी ओर निकलकर ये एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि समानांतर किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है या अभिसारित करता है, इकट्ठी करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है? ये देखो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। इस पर जब समानांतर किरणें पड़ती हैं, देखो समानांतर किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो लेंस में से निकलने के बाद ये फैल जाती हैं, इस तरह से फैल जाती हैं। लेंस से निकलकर ये फैल जाती हैं, मतलब अपवर्तन के बाद ये फैल जाती हैं। तो
अवतल लेंस क्योंकि किरणों को फैलाता है मतलब अपसारित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो इतना समझ में आया लेंस के बारे में। लेंस जो है ये, एक तो सबसे पहले ये बात कि लेंस जो है ये पारदर्शी होते हैं, इसलिए इनमें से प्रकाश जो है वो दूसरी ओर चला जाता है, पारदर्शी होते हैं। दूसरा, लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस जो कि बीच में से मोटे और किनारे से पतले होते हैं। अवतल लेंस जो बीच में से पतले और किनारे से चौड़े होते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाली समानांतर किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस पर समानांतर किरणें पड़ती हैं तो इन किरणों को ये फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये लेंस के प्रकार समझे कि लेंस ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ये जो हमने उदाहरण बताया कि उत्तल लेंस किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, इसका एक हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं या करते ही रहते हैं। बचपन में हमने भी किया है, और तुम करके देखना कि धूप में जाना एक उत्तल लेंस लेकर, ये उत्तल लेंस लेकर धूप में जाना और अपने हाथ में उत्तल लेंस को पकड़ना सूर्य के प्रकाश में, और ज़मीन पर एक कागज़ रख देना। यहाँ पर एक कागज़ रख देना, ये ज़मीन पर एक कागज़ रख देना। यहाँ मान लो ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है ना, धूप है, धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर एक ज़मीन पर एक कागज़ रख देना। अब उत्तल लेंस को सूर्य के सामने आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट करो कि सूर्य की किरणें जो इस पर पड़ती हैं वो इस कागज़ पर एकत्रित हों, मतलब कागज़ पर एक चमकदार बिंदु दिखाई दे। ठीक है ना। उत्तल लेंस को मतलब आगे पीछे करके ऐसी स्थिति में हमको लाना है, ऐसी स्थिति में पकड़ के रखना है कि प्रकाश का एक चमकदार बिंदु ये कागज़ पर हमको दिखाई दे, एक गोला सा दिखने लगता है। कागज़ पर करके देखना, कागज़ पर एक गोला सा चमकदार गोला दिखने लगता है यहाँ पर, है ना। और इसको इसी तरह से यदि कुछ देर तक रखोगे, 5 मिनट तक यदि इसी तरह से बिना हिलाए डुलाए इसी तरह से इसी कागज़ के गोले पर कागज़ पर जो प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए एक ही जगह पर यदि इसको रखोगे कुछ समय तक, तो थोड़ी देर में कागज़ जलने लगता है ना, कागज़ जलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किरणों का जो प्रकाश है वो इसी बिंदु पर एकत्रित हो रहा है, यानी सारी की सारी प्रकाश किरणें जो हैं वो एक बिंदु पर एकत्रित हो गई हैं। तो प्रकाश किरणों में क्या होता है? ऊष्मा होती है ना। सूर्य से आ रही हैं ये प्रकाश की किरणें, है ना। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये इसमें सूर्य की ऊष्मा है, मतलब गर्मी है। धूप में कितनी गर्मी होती है, तो वैसे धूप चारों तरफ फैली हुई है तो भी हमको गर्मी लगती है। लेकिन यदि ये प्रकाश किरणें किसी एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो सोचो कि कितनी गर्मी लगेगी, है ना। अभी तो पूरे वायुमंडल में धूप फैली हुई है, इसलिए हमको उतना पता चलता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में गर्मी लगने लगती है ना। तो अब सोचो कि ये सभी प्रकाश किरणें जो कि फैली हुई थीं, ये अब लेंस के कारण एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाएं, तो सारी की सारी ऊष्मा जो अलग अलग प्रकाश किरणों में थी, है ना, वो एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो गई। अब एक बिंदु पर ऊष्मा इकट्ठी हो गई, गर्मी एक बिंदु पर इकट्ठी हो गई, तो इसलिए वहां पर वो कागज जलने लगा। समझ में आया। तो इस तरह से उत्तल लेंस जो है वो सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है, एक जगह पर एकत्रित करता है। ठीक है। इसके कारण जो कागज है वो जलने लगता है। मतलब ये है कि यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक का मतलब होता है कि सही में जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वास्तव में जहाँ पर किरणें इकट्ठी हो रही हैं, है ना। अब ये प्रकाश किरणें हैं, है ना, तो ये वास्तव में इस जगह पर इकट्ठी हो रही हैं। ऐसे हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि यहाँ किरणें यहाँ से आ रही हैं, है ना।
वास्तव में एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो सूर्य का ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसलिए कागज जो है वो जलने लगा, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति, किस प्रकार से प्रतिबिंब लेंस पर बनते हैं। जैसे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। जैसे ये उत्तल लेंस है, मान लो ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये इसका केंद्र होगा, ये इसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र, लेंस का केंद्र। और इसमें से जब प्रकाश निकलता है तो बिना मुड़े सीधा सीधा निकल जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रकाश केंद्र। ये बीच का भाग लेंस का जो केंद्र है ये प्रकाश केंद्र कहलाता है ना। और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। तो लेंस से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको पढ़ना है ना, याद रखना है। तो लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और समझ में आया? और ये भी कह सकते हैं कि लेंस क्या है? दो गोले से बना है ना। लेंस किससे बना हुआ है? कांच के गोले से बना हुआ है। कांच के गोले के दो पृष्ठों को काटकर और इस तरह से आमने सामने लगा दिया है, तो ये लेंस बन गया, है ना। अब ये गोले का जो केंद्र होता है, सातवीं में भी पढ़ा है, गोले का जो केंद्र होता है ये गोला है ना। ये मान लो गोला है जिससे काट कर ये लेंस बना हुआ है, ये गोला है ना। तो ये गोले का एक केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होता है ना, ये जो वृत्त है गोला है ना। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? ये होगा, है ना। इसी तरह से ये पूरा गोला है तो इसका केंद्र यहाँ होगा, यहाँ होगा ना। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब लेंस सातवीं में पढ़ा था दर्पण के बारे में कि दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये जो है ये लेंस जिस गोले से काटा गया है, जिस गोले से बनाया गया है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है ना। तो इसको C1, और ये दूसरा जो है ये भी गोले से काटा गया, इसका भी एक केंद्र होगा, तो ये भी मतलब गोले का वक्रता केंद्र, इसको C2 नाम देते हैं। ये दोनों क्या है? C1 C2 ये दोनों क्या है? वक्रता केंद्र हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस उसका भी एक मुख्य अक्ष होता है ना। ये बीच से होकर जाने वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाश केंद्र बताया हमने। प्रकाश केंद्र क्या होता है? लेंस के केंद्र को प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र मतलब ये लेंस का जो केंद्र है इसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। उसके बाद है मुख्य फोकस। फोकस, तो फोकस क्या होता है? ये लेंस है तो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब ये मुख्य अक्ष की बराबरी से, इस तरह से जैसे जैसे ये जा रही है मुख्य अक्ष का जा रही है इसी की बराबरी से, मतलब ना कम दूरी ना ज़्यादा दूरी, दोनों के बीच की दूरी हर जगह पर समान होगी, है ना। इसलिए इसको समानांतर कहते हैं, समान अंतर होता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरी ओर वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है इसको F कहते हैं, फोकस कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? इसको फोकस कहते हैं। तो ये फोकस कहलाता है, इसको F से शो करते हैं। ठीक है। और यही अवतल में क्या होता है? अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस है। इसमें क्या होता है? इसमें
ये है मुख्य अक्ष है ना। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो समानांतर है वो इस दिशा में चली जाएगी। लेंस तो किरणों को फैलाता है ना, फैलाता है ना। और ठीक है, और दूसरी किरण जो होती है, और हाँ, और क्या होता है, ये किरण यदि पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इतना समझ में आया। तो ये क्या है, प्रकाश केंद्र है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र है ये, है ना। और फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से दूसरी ओर निकलकर दूसरी लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस में यहाँ इस बिंदु से होकर निकलती है, फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जब अवतल लेंस पर पड़ती है तो दूसरी ओर निकल कर ये फैल जाती है। अब यही किरण यदि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु से लगता है कि यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही है ना, प्रकाश किरण कहाँ है, वो तो ये है, लेकिन यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है ना। तो इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकस कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये मुख्य फोकस के बारे में हमने पढ़ा। अब इससे प्रतिबिंब जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। अब उसमें किरणों के दो रास्ते मुख्य हैं जो हम बता दे रहे हैं। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है उसका, ये लेंस का केंद्र है, लेंस का केंद्र O, और ये क्या है, C1 C2 मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। अब कोई भी किरण जो हम ये बता रहे हैं कि प्रकाश किरण लेंस पर जब पड़ती है तो किस तरह से पड़ने पर वो कहाँ से निकलती है। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के फोकस से होकर निकलती है। ये फोकस है। ठीक है, तो ये क्या है, फोकस है। समझ में आया। तो इस तरह से जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये मतलब परावर्तन में भी 7वीं में पढ़ा था, दर्पण के संदर्भ में। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उसको फोकस कहते हैं। ये 7वीं में भी पढ़ा था। अभी 8वीं में हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। दर्पण जो होता है वो उसमें तो केवल एक ही पृष्ठ होता है, लेकिन लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उसको फोकस कहते हैं। ठीक। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, मान लो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो दर्पण पर वो फोकस में से होकर निकलती है, और जो किरण फोकस में से, ये वस्तु रखी हुई है प्रकाश है यहाँ पर, ये जो किरण फोकस में पहले ही लेंस के फोकस में से होकर निकलती है वो सीधी निकल जाती है, इस तरह से सीधी निकल जाती है ना। अभी दोनों किरणें कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वास्तव। मतलब ये एक सामान्य नियम है, लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, कौन सी किरण कहाँ से निकलती है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रतिबिंब के नियम है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस में से होकर निकलती है, और जो किरण पहले ही फोकस में से होकर
इस पर दर्पण पर पड़ती है, लेंस पर, सॉरी, फोकस में से होकर जो किरण लेंस पर पड़ती है वो समानांतर हो जाती है। ये इस पर दर्पण पर पड़ी, सॉरी, लेंस पर पड़ती और बाद में समानांतर हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कुछ नियम हैं, ये अपवर्तन के, सॉरी, प्रतिबिंब बनने के एक नियम है ना। अब इसकी कुछ स्थितियां हम बता देते हैं कि किस तरह से, कहाँ वस्तु को रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये लेंस है ना, ये इसका ओ प्रकाश केंद्र है ना, ये फोकस है, दोनों साइड ये फोकस होगा, फोकस है, ये क्या है, 2F, 2F भी बोल सकते हैं क्योंकि वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है ना। F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या मतलब लेंस के केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली की दूरी, लेंस के केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है ना। और फोकस दूरी, फोकस और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी F बराबर 1/2R, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी ये जो है ये इसकी आधी होगी, है ना। ये दूरी, ये इसको देखो और फिर ये इस पूरी दूरी को देखो, इसको, है ना। तो ये क्या कितनी है, ये कितनी है, इसकी आधी है ना, ये देखो आधी है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब इसमें किस तरह से हम देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसमें बता देते हैं हम कि किरण वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये लेंस है, उत्तल लेंस है ना, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस ये फोकस दूरी हो गई, और ये क्या है, ये प्रकाश केंद्र है ना, लेंस का केंद्र, ये फोकस है, और ये 2F मतलब वक्रता केंद्र समझ लो, है ना। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है कहाँ, 2F से परे, 2F से परे मतलब वक्रता केंद्र से भी दूर, काफ़ी दूर वस्तु रखी हुई है। तो इससे चलने वाली ये देखो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस में से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण जो सीधे लेंस के केंद्र में से होकर निकलती है वो सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। और ये दोनों किरण यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये यहाँ पर बन रहा है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है, और F और 2F के बीच में बनता है। ठीक है, अब इस वस्तु को और पास लाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर थी वस्तु, अभी यहाँ पर थी कहाँ, 2F से परे। अब इसको और पास लाते हैं तो कहाँ, 2F पर लाते हैं, है ना, 2F पर लाते हैं। तब 2F पर वस्तु रखी हुई है, ये देखो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस में से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण जो लेंस के केंद्र में से होकर निकलती है वो सीधी निकल जाती है, और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यानी इसका ये वाला भाग जो है ये यहाँ रहेगा, है ना, और ये वाला भाग जो है वो यहाँ रहेगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति हो गई। इसी तरह से अब और पास लाते हैं, यहाँ पर अभी 2F पर थी वस्तु, अब 2F और F के बीच में लाते हैं, ये देखो 2F और F के बीच में है,
है ना। अब यहाँ से ये चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पड़ी, ये देखो फोकस में से होकर निकल रही है, दूसरी केंद्र में से होकर निकल रही है, तो वो सीधी निकल जाती है, बिना मोड़े सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों किरणें, ये और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, है ना, यहाँ पर काट रही हैं। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब है जो कि उल्टा बना है, वास्तविक है और 2f से परे यानी 2f से दूर बनता है। फिर और पास लाते हैं, अभी 2f और f के बीच में थी, है ना, अब f पर लाते हैं, तो इस तरह से ये प्रकाश किरण जो समानांतर दर्पण पर पड़ी फोकस पर निकलती है, फोकस से होकर निकलती है, दूसरी लेंस के केंद्र में से होकर निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। अब इन दोनों को पीछे की तरफ यदि बढ़ाएं, ये f नहीं, ये नहीं, एक यहाँ पीछे की तरफ नहीं बढ़ाते, इसमें क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे निकल रही है ना, निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वाकई यहाँ से निकल रही। ये प्रकाश किरण लेंस पर पड़ी, अपवर्तन के बाद फोकस में से होकर निकल गई, जो केंद्र में से होकर निकली वो सीधी सीधी निकल गई। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर यानी कि बहुत दूर बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। अब ये स्थिति आ रही है कि अब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, यहाँ पर वस्तु जो है F पर थी, यहाँ पर F थी वस्तु, अब और पास यहाँ पर लाएंगे, है ना, तो ये देखो यहाँ पर लाए ना, ये F और लेंस के केंद्र के बीच में यहाँ पर वस्तु है। अब यहाँ चलने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस में से होकर निकल गई, दूसरी केंद्र में से सीधी निकल गई। अब इन दोनों किरणों को यदि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है किरणें यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, यहाँ तो जबकि वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो किरणें तो यहाँ से आ रही हैं, लेकिन यहाँ से देखने से ऐसा लगता है जैसे कि किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, जो कि कैसा है, सीधा है। अभी तक यहाँ तक प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, है ना। ये देखो, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब उल्टा है, और धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा था, है ना। तो उल्टा प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बना है क्योंकि सीधा है ना, ये वस्तु देखो, ये प्रतिबिंब देखो, ये दोनों सीधे है ना, तो प्रतिबिंब जहाँ सीधा बनता है मतलब वो आभासी प्रतिबिंब है, और ये वस्तु के पीछे या लेंस के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण है तो दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही है।